जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के भाई और पुलिस महकमे में पुलिस इंस्पेक्टर विजय चौधरी के घर पर इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पूरे दलबल के साथ उनके घर पर पहुंची है और इस समय घर के अंदर विजय चौधरी के साथ गहन पूछताछ की जा रही है। उनके पूरे खातों को खंगाला जा रहा है क्योंकि फरवरी 2026 में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से आय से अधिक मामले में एक FIR विजय चौधरी के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद से ही जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। इस समय लगातार जो है अगर आप देखें तो कई शिकायतें आय से अधिक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो को विजय चौधरी के खिलाफ मिली थी और उसके बाद से ही ये मामला जो है फरवरी 2026 में दर्ज किया गया और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो उनके घर को पूरी तरीके से एंटी करप्शन ने सील कर दिया है और किसी के भी आने जाने पर जो है वो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। मामला इसलिए भी अपने आप में हाई प्रोफाइल है क्योंकि विजय चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के भाई हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आय से अधिक मामले का जो मामला दर्ज हुआ है उसी चीज को लेकर इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से गहन पूछताछ जो है वो यहां पर की जा रही है और ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो संपत्ति इनके पास आई है उसका सोर्स क्या है। ये सब चीजें पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 घंटे से ज्यादा का ब्यूरो की टीम जो है वो इस समय विजय चौधरी में है और लगातार उनसे पूछताछ। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के भाई और पुलिस महकमे में पुलिस इंस्पेक्टर विजय चौधरी के घर पर इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पूरे दलबल के साथ उनके घर पर पहुंची है और इस समय घर के अंदर विजय चौधरी के साथ गहन पूछताछ की जा रही है। उनके पूरे खातों को खंगाला जा रहा है क्योंकि फरवरी 2026 में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से आय से अधिक मामले में एक FIR विजय चौधरी के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद से ही जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। इस समय 2 जगहों पर जो है वो रेड चल रही है। एक उनका घर जो जम्मू के कुजवानी क्षेत्र में है, दूसरा राजौरी के नौशहरा इलाके में जो उनका घर है वहां पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से रेड की जा रही है। जानकारी के मुताबिक विजय चौधरी का तबादला जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में हुआ था लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने वहां ज्वाइनिंग नहीं डाली थी और उसके बाद से ही लगातार जो है अगर आप देखें तो कई शिकायतें आय से अधिक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो को विजय चौधरी के खिलाफ मिली थी और उसके बाद से ही ये मामला जो है फरवरी 2026 में दर्ज किया गया और अब यहां पर आप देखेंगे तो उनके घर को पूरी तरीके से एंटी करप्शन ने सील कर दिया है और किसी के भी आने जाने पर जो है वो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। मामला इसलिए भी अपने आप में हाई प्रोफाइल है क्योंकि विजय चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के भाई हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आय से अधिक मामले का जो मामला दर्ज हुआ है उसी चीज को लेकर इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से गहन पूछताछ जो है वो यहां पर की जा रही है और ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो संपत्ति इनके पास आई है उसका सोर्स क्या है। ये सब चीजें पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो इस समय विजय चौधरी के घर में है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं? मीडिया बहुत बड़ा चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन का यह स्तंभ है। आप क्या सोचते हैं? आपको भी अपना एक व्यू देना चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, वो ऑफिसर जिसने गुरसाई में मिलिटेंटों के साथ मुकाबला किया हो, वो ऑफिसर जिसने थाना मंडी के टाइम में वहाँ सच्चो था वहाँ मिलिटेंटों को मारा हो, वो ऑफिसर जिसने डोडा के अंदर गुरवाद का मुकाबला किया हो, वो ऑफिसर जिसने सुपवाल के अंदर मिलिटेंटों का रात को मुकाबला किया हो, जिसका इतिहास जो पूरा उसका बैकग्राउंड है, उसका बायोडाटा हो जिस ऑफिसर का कि उसने अपने पूरे दौर में उग्रवाद के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ जहाँ जहाँ वहाँ रहा, आप लोगों को पता है कि वहाँ उसने एक अपना नाम कमाया और हमेशा चाहे वो क्रिमिनल थे चाहे उग्रवाद थे उसका मुकाबला किया है। तो आज अगर उस ऑफिसर के घर में अगर कोई आदमी, वो आदमी जब उग्रवाद पीक पे था जम्मू कश्मीर में, उसमें छुप के अपने घरों में बैठा था, आज वो उसको कोई कुर्सी मिल गई है तो वो सोचता है कि दबा लेगा तो वो मुश्किल है। यह परिवार जो आपके सामने खड़ा है एक फौजी का परिवार है। मेरा फादर फौज में थे, मेहनत करके तिनका जोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। जो कमाया है मेहनत से कमाया है। मेरी माँ वैष्णो जानती है, हमने हमेशा उस मालिक के चरणों में बैठ के कमाया है। इसलिए हमें जो आज ये कर रहे हैं ये छोटे ऑफिसर आए हैं बेचारे, लेकिन इनका हमें कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं, जो वहाँ से ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या खजाना निकल जाएगा आज इस घर से, उनको मिलना कुछ नहीं। आपके सामने वो निशारा भी गए थे, क्या निकल गया अभी तक? मेरे पास कितनी फाइलें आती हैं जहाँ पे लोगों को रंगे हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद उनको कहते हैं जी क्लियर हो गया। तो इसलिए ये एक डिबेट है
लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो ऑफिसर ऊपर बैठ के आज तमाशा देख रहे हैं कि दिन बदलते, हालात बदलते वक्त नहीं लगता, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन इतना है कि मैं आप पत्रकार भाइयों से एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आप जब ये न्यूज़ चलाएंगे, छापेंगे, आपकी 100 दुश्मनियाँ किसी के साथ भी होंगी, लेकिन वो न्यूज़ छापना, इस विजय सिंह चौधरी का इतिहास, पिछला बायोडाटा देख लेना कि इसने कितना मुकाबला किया हुआ है, कितने। सुनिए, अब वेंडेटा है, जो मर्जी है। हम सुन रहे थे लोग आज कईयों के घरों में वो खुशियां मनाएंगे, लेकिन इतना याद रखना कि अगर एक ऐसा ऑफिसर जिसने उग्रवाद के खिलाफ अपना एक पूरा, उसको कोई इनाम नहीं दे सके, उसको पूरे आज का इनाम नहीं दे सके, आज तक उसकी प्रमोशन की फाइल रोकी हुई है, पूरा बैच प्रमोट हो गया। अगर आप उंगली उठाने जाएंगे तो पता नहीं कितने लोगों के उंगली उठेंगे, लेकिन जो काम करने वाला ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में है वो आज सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अगर विजय सिंह ने इतना काम किया था, उसको लास्ट में एट दी वर्ड्स ऑफ रिटायरमेंट क्या रिजल्ट मिला था, ये ऑफिसर, वो मुलाजिम जो नए लड़के हैं जो काम करना चाहते हैं, वो सोचने पर जरूर मजबूर होंगे। बाकी है ये उनको पूछिए जिन्होंने ये मेहमान भेजे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि मैं माँ वैष्णो देवी को मानता हूँ, मेरा परिवार छठी पातशाही को मानता है। मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वालों का गुरुद्वारा साहब है। हम संतों, महापुरुषों, उन देवी देवताओं को मानने वाला ये परिवार है। इसलिए जो कमाया है, मेहनत से कमाया। लोग 100 एलिगेशन लगाएं, लोग लगाते हैं, जो मर्जी लगाएं, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते हैं। इसलिए आज भी आप देखें मेरे चेहरे पे कहीं दुख जरूर है कि मेरा वो भाई जिसने पूरी उम्र, जिसको हम मना करते रहे कि मत कर, मत आगे फ्रंट पर मत आ, लेकिन वो आता रहा, उसका फल आज उस मेरे भाई को ये मिला है। इसलिए दुख जरूर है मुझे कि जिस भाई को अवार्ड मिलना चाहिए था, जिस भाई को अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, उसको प्रमोशन को रोकने, क्योंकि इसकी फाइल आपको पता होगा दोबारा चली है, उस फाइल को रोकने के लिए, उस प्रमोशन की फाइल को रोकने के लिए कुछ लोग जो ऑफिसर पुलिस, ये पुलिस की इनर जो रेवलरी है, कुछ ऑफिसर जो इसको पसंद नहीं करते थे, वो सोचते हैं कि शायद विजय सिंह को दबा लेंगे। आप लोग विजय सिंह को जानते हो, विजय सिंह दबने वाला नहीं। लेकिन इतना जरूर है, ये लड़ाई शुरू हुई है, अब इसका मुकाबला हम करेंगे, लीगली तरीके से करेंगे। हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी पे और जम्मू कश्मीर के काफ़ी अच्छे ऑफिसर भी हैं जिन पे हमें भरोसा है, और जो लोग इंसाफ करेंगे। अगर विजय सिंह गलत है तो गलत होना चाहिए, अगर वो सही था तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको उसकी प्रमोशन होनी चाहिए थी, ना कि आज उस 2-2.5 साल बाद जब उसकी रिटायरमेंट थी उसके पहले आप उसकी प्रमोशन रोकने के लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करते। चलो आप भी इधर हैं, शाम तक बैठो, वो भी इधर हैं, यहाँ कईयों के पहले घर में पड़ा है, तो क्या हो गया? जो लोग ऑफिसर जो काम करने वाले हैं उन पे काम के एलिगेशन किस पे लगते हैं? काम करने पर। कभी उस ऑफिसर निकम्मे पे एलिगेशन लगते देखे जो उसे दफ्तर से बैठ के सियासतें करता है? ये ऐसे निकम्मे आदमी ऑफिसर जो हैं ये साजिशें चलते हैं। लेकिन जो काम करने वाला ऑफिसर है, कभी आपने देखा है उसको कि भाई उस पर एलिगेशन नहीं लगते? चाहे कोई भी लीडर होगा, चाहे भी कोई भी आदमी काम करना, और आप पत्रकार हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे आप पे भी एलिगेशन लगाएंगे। तो जो पत्रकार चमचागिरी करता रहेगा उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। मेरे भाई, मैंने कहा कि सुरेंद्र चौधरी अगर इनसे डरता होता तो शायद आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अभी बोल कर न जाता। आपको टारगेट किया इनके थ्रू? नहीं, मैं एलजी साहब को नहीं कहूंगा इसमें। एलजी साहब नहीं, ये पुलिस के अंदर कुछ लोग हैं जो प्रमोशन उसकी रुकाना चाहते हैं, और आप ललित जी अच्छे से जानते हैं उस विजय सिंह को, या नहीं जानते तो फिर आप में से कौन नहीं जानता? मतलब उस आदमी ने जिंदगी में कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है। बाकी आज उसके वहां बेटा है, उसके क्रैशर पे वहां गए। मुझे बताओ, क्या इतनी लंबी नौकरी में एक क्रैशर नहीं लग सकता? यहाँ चपरासी 10-10 लगा गए यार, यहाँ चपरासी 10-10 लगा के नौशहरा के अंदर, आपको पता है? तो इसलिए आप एक क्रेशर पे कहते हैं विजय सिंह का क्रेशर, बेटे का कहते हैं। वो यार इतनी लंबी उसने नौकरी की, बच्चे एडजस्ट नहीं करने थे? आप अपने बच्चे एडजस्ट नहीं करोगे? इसलिए कल मैंने भी अपने बच्चे बड़े एडजस्ट करने हैं। जब मैं कल उनको कोई काम खोल के दूंगा किसी तरीके का, अब मैं उनको कहूंगा मजदूरी, अब मैंने इतने पढ़ाए हैं तो क्या मजदूरी कराऊंगा उनसे? कोई काम खोलूंगा? क्यों सुरेंद्र चौधरी ने आज डिप्टी सीएम ने अपने बच्चों को ये काम खोल, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। माइनिंग छोड़िए, माइनिंग एक है, वो चलता है, एक है सिस्टम है, वो बदनामी का एक खेल है जो कि मैं इसको लेना भी नहीं चाहता था, इस आफत को, साली को। तो इसलिए मैं नहीं, मैं पीडब्ल्यूडी एज ए मुझे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने करके दिखाया पीडब्ल्यूडी। मैंने कहा ना, मैं इस इफ एंड बट्स में नहीं जाऊंगा। जो लोग ये कर रहे हैं एक दिन वो पछताएंगे इसलिए कि मेरी माँ वैष्णो उनको सजा देगी। हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो मर्जी कहें। मुझे पता हम कितने करप्ट हैं,
मैं जानता हूं, मैं क्यों अपनी आत्मा में जानता हूं, मैं अंदर। अब आप लोगों को 100 इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप अंदर से जानते होंगे आप अंदर क्या हैं, एक एक जानते होंगे। इसलिए छोड़िए, मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा वो क्या मैं कौन सा हूं क्या हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे दुख हुआ कि वो ऑफिसर जिसने पूरी जिंदगी घर से अगेंस्ट जाके उसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा, और उसको हमेशा पोस्टिंग आप देख लें पुंछ में 90 में कौन जाता था, या सॉरी ये जब पीक पे मिलिटेंसी थी 97 98 में जब रास्ते बंद होते थे, कौन जाता था पुंछ में, ऑफिसर ट्रांसफर लेने से डरते थे। और ये सामने होकर आपको याद है चट्टा चौकी, कोई चट्टा में चौकी बना के राजी नहीं था, ये वो ऑफिसर था जो खुद उसने कहा जी मैं चट्टा में चौकी बनाऊंगा, जो चौकी आज चट्टा में जहां कोई घुसता नहीं था, दिन को नहीं, कोई रात को तो दूर है, दिन को नहीं घुसता था। यार दुख हुआ इस बात का मुझे, इसलिए मैं नहीं कहूंगा ये क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जिन ऑफिसरों ने ये सियासत आज की है बड़ी गंदी की है, और आने वाला कोई ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई काम या कोई सिपाही काम करना चाहेगा वो डर के करेगा, यार मैं काम करूंगा गलती होगी ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए बदनामी उसी की होगी जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा वो हमेशा कोई बदनामी नहीं करेगा। थैंक यू। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।